व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए यह सत्य है कि घटना घटित नहीं होने की बराबर एक माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना ई के नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई डैश घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। हम भी कहते हैं कि ई और ई डैश परस्पर पूरक घटनाएं हैं। चैप्टर में हमने पढ़ा है पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती है? किसी चीज़ की घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के नई घटने की प्रायिकता, दोनों मिलकर एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनका योग होता है ए। यानी अपन को किसी चीज़ की घटने की प्रायिकता दे रखी है और नई घटने की पूछ लेता है, तो अपन लिख सकते हैं पी ए नई होने की प्रायिकता एक माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। इस अब आगे जो क्वेश्चन में काम लेंगे इसको। अब एक होती है असंभव घटना। कौन सी घटना? असंभव घटना। असंभव घटना मतलब कोई पासा लिया हमने और पासे पर कुल अंक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल संभावना कितनी होती है? कुल संभव परिणाम होते हैं 6। और अपन से पूछ लिया जाए कि पासे पर 7 का अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो पासे पे तो 6 अंक होते हैं, 7 का होता ही नहीं है। तो ये है असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो होगी 0। तो असंभव घटना क्या हुई? कोई पासा है, पासे पे 6 अंक होते हैं और आपसे पूछ लिया है पासे पे 7 अंक आने की प्रायिकता, 7 अंक होता ही नहीं पासे में, तो ये होगी असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0। क्या प्रायिकता होगी? 0। एक आती है निश्चित या निर्धारित घटना। निश्चित या निर्धारित घटना, ये क्या होती है? जैसे पासे पर 6 अंक होता है, ये लेते हैं, और 6 या 6 से छोटी, 6 या 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना एक निश्चित घटना है, क्योंकि 6 या 6 से छोटे अंक होते हैं पासे पर, तो निश्चित इनमें से आएगा कोई न कोई, तो निश्चित घटनाएं होगी। इन पासे पर 6 या 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, ये क्या है? निश्चित या निर्धारित घटना। अब उदाहरण नंबर लेंगे अपन 4। उदाहरण 4। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। इक्के कितने होते थे आज के अंदर, उसे ये समझ लेते हैं अपन। इक्के कितने होते हैं? 4। और कुल पत्ते होते हैं अपन के पास, कुल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं अपन के पास 52, यानी कुल संभव परिणाम तो कितने होंगे? 52, और इक्का होगा अपन के पास 4। तो इक्का होने की जो प्रायिकता होगी वो अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव परिणाम होगी 1/13। और इक्का नहीं होने की प्रायिकता, ये पूछा इक्का होने की, इक्का नहीं होने की, तो होने की प्लस नहीं होने की, तो अपन को क्या पूछा? नहीं होने की, पी ए बार बराबर 1 माइनस पी। अपन यही बता रहे एक दूसरे के पूरक है, होना और नहीं होना, तो 1 माइनस 1/13, वो एलसीएम ले लेंगे 13, तो 13 माइनस 1 वही 12/13। ऐसे अपन इसको हल कर सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका एग्जाम आएगा तो कैसे लिखेंगे? कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी?
ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो 52। अब माना घटना ए, अपन मान लेते हैं एक इक्का निकलना, एक इक्का निकलना। और दूसरी मान लेते हैं अपन घटना ए बार, क्या मान लेते हैं, इक्का नहीं निकलना, एक इक्का नहीं होगा, ये मान ली। तो इसमें से पहला लेते हैं, पहला अपन से पूछा गया है, तो एक के अनुकूल परिणामों की संख्या, एक के अनुकूल परिणाम क्या है अपने पास, एक के कितने होते हैं, 4, तो 4, तो पी ए प्रायिकता क्या लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। हर चीज़ में अपन को फॉर्मूला को लिखना है, उसके एग्जाम में नंबर होते हैं, इसलिए पी ए क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम तो क्या हमारे पास 4 और कुल संभव परिणाम है 12, तो कितने हो गए 1/12, 1 से 1, 4 से 13। सेकंड सूत्र लिखना मतलब बोलना अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, आपको ये तो लिखना ही लिखना है। दूसरा है घटना ए बार के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, ये हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इक्का नहीं होगा, कैसे, पी नहीं होने की, जो होने के अपन को पता है, तो नहीं होने की हो जाएगी, एक में से होने की घट जाएगी, तो 1 माइनस 1/12, तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 माइनस 13 है, 13 एलसीएम आ जाएगा, तो 1, 13 माइनस 1, तो 12/13, तो ये नहीं होने की होगी। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको कोई ऐप मान लेते घटना ऐप के अनुकूल परिणामों की संख्या, अपन इसको ए बार नहीं होने की मान ली, पता है अपन को, ऐप मान लेते इसको, तो नहीं होने की, जैसे 4 इक्का है, कितने नहीं है इक्का, 48 बार नहीं है, तो क्या हो जाता डायरेक्ट 48 अनुकूल परिणाम संख्या हो जाती है, कुल संभव परिणाम 52, और ये कट जाते ये 12 बार और ये 4 से 13 बार, 12/13, इस तरह डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। लेकिन अपन ने सूत्र भी पढ़ा है, एक दूसरे के जब पूरक होते हैं होने की और नहीं होने की, तो कोई सी एक दे रखी है तो उसको दूसरे एक में से माइनस कर देते हैं। दोस्तों समझ आया होगा आपका ये क्वेश्चन। उदाहरण 5, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। सवाल करते हैं। माना अपन मान लेते, माना एस घटना, एस घटना अपन एस मान लेते हैं, संगीता का मैच जीतना है, एस एन संगीता से ले लिया अपन ने, संगीता का मैच जीतना, और घटना आर को मान लेते हैं अपन, घटना आर रेशमा का मैच जीतना। अपन जानते हैं कि जिस मैच को संगीता जीतेगी उसको रेशमा हारेगी, और जिस मैच को रेशमा जीतेगी उसे संगीता हारेगी।
अपन को क्या दिया हुआ है इसमें, अपन को दे रखा है, दिया है संगिका के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.62 और अपन से पूछ रहा है कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। जिस मैच को संगीता हारेगी उसको रेशमा जीतेगी, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, पूरक हुए। तो अपन लिख सकते हैं संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 1 माइनस उसे रेशमा मैच जीतने की प्रायिकता 1 माइनस संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हुए। लिख देंगे यहाँ, क्योंकि रेशमा और संगीता पूरक घटनाएं, पूरक घटना होने की प्लस नहीं होने की मिला के एक। तो अपन क्या करते हैं 1 माइनस 0.62, तो कितना बचेगा 0.38। ये रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। उदाहरण नंबर 6, सबिता और हमीदा दो मित्र है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, सेकंड जन्मदिन एक ही हो। लीप वर्ष को छोड़ते हुए इस सवाल को हमको हल करना है, यानी लीप वर्ष को छोड़ देंगे 365 दिन ही साल के अंदर होंगे। करते हैं, अब देखते हैं सबिता और हमीदा। माना कि ये मान लेते हैं ये सबिता है और ये हमीदा है। तो लीप वर्ष को छोड़ते, लीप वर्ष को छोड़ते हैं तो ये मानते हैं साल में अपन के पास कुल कितने दिन है 365 थे। लिख लेते हैं अपन लीप वर्ष को छोड़ते हुए 365 दिन। अपन के कुल संभव परिणाम कितने हैं इसमें 365 दिन। अब मान लेते हैं जैसे सबिता का जन्मदिन आज है, तो हमीदा का जन्मदिन यानी 365 में कोई दिन मान ले, जैसे आज मान लिया। अब कितने दिन बचे बाकी 364, तो 364 में से हमीदा का कोई सा भी जन्मदिन हो सकता है। जैसे 364 में से किसी भी दिन हमीदा का जन्म हो सकता है। तो अपन जैसे करें तो प्रायिकता जैसे भिन्न भिन्न जन्मदिन की, भिन्न भिन्न जन्मदिन की प्रायिकता अगर ज्ञात कर ले तो क्या आएगा, अनुकूल परिस्थिति कितनी आएगी 364 और कुल संभव परिणाम हो गए 365। और जन्मदिन एक ही हो और भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे क्या हो गए, पूरक घटनाएं होगी। तो उसको तो अपन निकाल सकते हैं, जैसे भिन्न तो जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएंगे 1 माइनस पी भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। तो एक में से क्या घटा देंगे 364 बटे 365, तो क्या हो जाएगा 365 एलसीएम ले लेंगे तो 365 माइनस 364 तो क्या आ जाएगा 1 बटे 365। ये जन्मदिन एक होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार हम समझ के कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे जो एग्जाम में आ गया तो, क्योंकि वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्योंकि वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्योंकि हम लीप वर्ष नहीं ले रहे हैं, लीप वर्ष को छोड़ दो। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी 365। और अपन मान लेते हैं, तो अपन से क्या पूछ रहा, हमीदा का जन्मदिन और सबिता का
हामिदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न होने की प्रायिकता, अपन क्या कर सकते हैं, बराबर 364/365 देखा था ना अपन। माना अपन सविता का आज मान लिया, तो हामिदा का 364 में से कोई से दिन हो सकता है। तो 364 कुल संभव परिणाम, और सॉरी अनुकूल परिणाम बटे 365 कुल संभव परिणाम। तो आपको ये सूत्र तो लिखना ही है, P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। सूत्र तो हर प्रश्न के अंदर आपको लिखना ही है। अब क्या हो गया, अब दूसरा अपन को निकालना है। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला जन्मदिन एक ही होने के लिए, तो P सविता और हामिदा का जन्मदिन एक होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - P दोनों का जन्मदिन भिन्न, जन्मदिन ये क्या घट जाएगी, भिन्न होने वाली घट जाएगी। तो 1 माइनस, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हो गई, 1 - 364/365। अपन एलसीएम ले लेंगे 365। तो 365 - 364 1/365। ये दोनों का जन्मदिन एक होने की प्रायिकता है, और ये भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता है। उदाहरण 7, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर भी वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है, सेकंड वाला पोर्शन है एक लड़के का है। अपन को ये प्रायिकता निकालनी है कि कार्ड जो फेंके उनमें से निकलने वाली लड़की है और लड़का होने की प्रायिकता। कल देखते हैं, सभी संभव परिणामों की संख्या 40 है, क्योंकि कक्षा 10 में कुल 40 छात्र है। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 40, क्योंकि टोटल छात्र 40 हमारे पास। माना घटना जी मान लेते हैं, जी एन गर्ल्स लड़की का नाम प्राप्त होना, और घटना बी मान लेते हैं लड़के का नाम प्राप्त होना। तो पहला लेते हैं अपन, जी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी लड़कियाँ, कितने अपने पास 25 है। तो कितनी है 25। सूत्र आपको ज़रूर लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो अपन PG होगा अपन के पास 25 बटे कुल संभव परिणाम। कुल परिणाम 25 और कुल संभव परिणाम 40। 5 से कट जाएगा 5 बार, ये 8 बार, तो 5/8। सेकंड है, घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, बॉयज कितने अपने पास 15। तो PB बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम 15 बटे कुल संभव परिणाम 40। वही 5 से 3 बार और ये
8 बार, तो 3/8। और वैसे भी कर सकते हैं अपन, ये भी एक पूरा घटना है, क्योंकि लड़के नहीं होंगे तो लड़की होंगे। तो एक का पता हमको लड़कों को पता है, लड़के को पता है, दूसरा हम निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा घटना है। तो 1 माइनस लड़की, अपन को लड़कियों को पता है तो लड़के आ जाएंगे, और लड़कों को पता है तो लड़की आ जाएगी। तो इस प्रकार भी हम ये दूसरी पूरा घटना है वो उससे भी कर सकते हैं अपन 1 माइनस इसकी नई घटने वाली घटना से। तो ये हमारा सवाल। उदाहरण नंबर 8। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा फर्स्ट सफ़ेद है, सेकंड में नीला है और थर्ड में लाल है। तो इस सवाल को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सभी संभव परिणाम, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3 नीली कंचे हैं, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। तो अपन के पास 2, 3 और 2 5 और 4 9। तो सभी संभव परिणाम उनके पास कितने हैं? 9। अब मान लेते हैं अपन घटना, माना घटना वाइट को मान लेते हैं, सफ़ेद कंचा निकलना, सफ़ेद कंचा निकलना, और घटना नीले को मान नीला यानी V, तो ये होगा नीला कंचा निकलना, और घटना रेड यानी लाल कंचा निकलना। सूत्र लिख देना आप। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो अपन ले लेते हैं पहला, घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे पास? 2। तो 2, तो अपन प्रायिकता PW बराबर 2/9। सेकंड है हमारे पास घटना B के अनुकूल परिणामों की संख्या। नीले कितने हमारे पास? 3। तो नीले कंचे प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास? 3/9। 3 से एक बार, ये 3 बार, तो 1/3। और थर्ड है हमारे पास घटना R के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी? रेड 4। तो रेड कंचे प्राप्त होने की प्राप्त हो जाएगी 4/अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम 9। तो 4/9 ये हो जाएंगे हमारे आंसर।